बिल्कुल। और आज शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी ने समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। इसी फॉर्मूले के तहत कि आज भूपेंद्र पटेल के साथ ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, राघव जी पटेल, कुंवर जी बावलिया, बलवंत सिंह राजपूत और हर्ष संघवी भी शपथ ले सकते हैं। इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इस बार पिछली सरकार के मंत्रियों के साथ साथ विजय रूपाणी सरकार के मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल थे, जो विधायक शामिल थे, उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इनके साथ साथ भानुबेन बावरिया, मोलू भाई बेरा का नाम भी शपथ ग्रहण जो मंत्री आज करेंगे उनकी लिस्ट में शामिल है। आज भूपेंद्र पटेल के साथ करीब 16 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, राघव जी पटेल, कुंवर जी बावलिया, बलवंत सिंह राजपूत और प्रिया हर्ष संघवी का नाम पक्का है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मेरी सहयोगी प्रिया समझाएंगी कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो आज शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन से नाम शामिल होंगे। प्रिया, ओवर टू यू। बिल्कुल। और जो सबसे पहला नाम यहाँ पर है वो ऋषिकेश। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। पटेल का है। इसके अलावा कन्हूभाई देसाई, राघव जी पटेल, जिनका मंत्री बनना तय हो चुका है, ये भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे। दिल्ली से भी इनके नामों पर मुहर लग चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बलवंत सिंह राजपूत नया नाम है, नया चेहरा और नया भरोसा आप कह सकते हैं इन पर जताया जा सकता है। इनके भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है। ये बनेंगे मंत्री। विजयनगर से विधायक हैं, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, कैबिनेट का पहले ही इनका अनुभव बेहतर रहा है और इसीलिए इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी पक्की हो चुकी है। इसके अलावा बात करें कुंवर जी बावलिया, बलवंत सिंह राजपूत, हर्ष संघवी का भी मंत्री बनना तय है। हर्ष संघवी पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं और इस बार भी इन्हें मंत्री पद मिलना तय। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मोलू भाई बेरा, भानुबेन बावरिया और कुबेर झिंडोरा, महिलाओं की अगर चेहरे की मैं बात करूं तो भानुबेन बावरिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और आज ये भी भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ग्रहण समारोह में अपना शपथ लेंगे। इसके बाद बात करूं तो बच्चू भाई खाबड़, जगदीश पांचाल और पुरुषोत्तम सोलंकी का भी मंत्री बनना तय है। तो इंडिया टीवी सबसे पहले आपको नामों की डिटेल दे रहा है, उन नामों की लिस्ट दे रहा है जिनका मंत्री बनना तय है। कहा यह जा रहा है भूपेंद्र पटेल के अलावा लगभग 18 से 20 ऐसे विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा अभी ये तय नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। पिछले 25 सालों का विजन प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री को सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि जो कैबिनेट के चेहरे होंगे पिछले अब जो आने वाले 25 साल हैं उस विकास की तस्वीर होगी। और कुछ ये जो नए संभावित नाम हैं जिन पर कहा जा रहा है कि भरोसा जताया जाएगा, बलवंत सिंह राजपूत, मोलू भाई बेरा, भानुबेन बावरिया महिला चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। और ये तीनों नए नाम हैं जो विधायक चुनकर आए हैं और इन्हें इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा अगर नए नामों की बात करूं, भीखू सिंह परमार, प्रफुल्ल पैंसरिया, कुंवर जी हलपति, इनका भी मंत्री बनना तय है। तो ये नए चेहरे हैं भूपेंद्र मंत्रिमंडल के और कहा यह जा रहे इन तमाम नामों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से भी सहमति बन गई है। इंतजार आज के भव्य कार्यक्रम का है। 2 बजे एक बार फिर आप कह सकते हैं जीत के साथ तो बीजेपी ने इतिहास रचा, लेकिन आज जो भव्य कार्यक्रम है इतिहास अपने आप में बनने जा रहे, क्योंकि 7वीं बार गुजरात में बीजेपी की सत्ता आई है। जी, 1995 से लेकर अब तक बीजेपी की सत्ता काबिज है। बिल्कुल प्रिया, बहुत विस्तार से आपने उन चेहरों के बारे में बताया, उन 16 नामों के बारे में बताया जो आज शपथ ले सकते हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे निर्णय का रुख करेंगे। निर्णय, आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि गुजरात की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, इन लोगों को आप बहुत करीब से जानते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कुछ नए नाम हैं, कुछ नए चेहरे हैं, महिलाओं को भी जगह दी गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाम हैं जो विजय रूपाणी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये पूरा समीकरण, ये फैक्टर एक एक करके इन नामों के साथ विस्तार से समझाइए कि क्या वो फैक्टर इनके फेवर में काम किया है कि आज ये मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेंगे।
देखिए, पहले तो हम अगर सिंपल गणित की बात कर लें तो 7 ऐसे मंत्री हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, यानी भूपेंद्र पटेल की जो पिछली सरकार थी उसमें जो मंत्री थे उन्हें रिपीट किया गया है। इसके अलावा 3 ऐसे मंत्री हैं जो रूपाणी सरकार में थे और जब सरकार का चेहरा बदला गया था तब उन्हीं के साथ ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन इस बार उन्हें दोबारा चांस दिया गया है। इसके अलावा 6 नए चेहरे शामिल हैं। अब इसका अगर आप एक सिंपल लॉजिक देखें, बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है। एक और एक मात्र क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस का, जो डिलीवर कर पाएगा, जो नया विजन लेकर के सरकार चल रही है। जैसा कि आपने देखा होगा जीत के बाद प्रधानमंत्री ने जो बताया था कि अगले 10 साल में क्या टारगेट्स रखने हैं और कैसे फिर उसके आगे का सोचना है, जो उस पेस के साथ अपने कदम मिला पाएगा, जो उस को गति दे पाएगा उस मिशन को, उन्हीं को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं ज्योत्सना, किसी प्रकार के समीकरण, किसी प्रकार के रीजनल बैलेंस, जो कि हम अक्सर ट्रेडिशनल वे में जब एनालाइज करते हैं किसी भी मंत्रिमंडल को, तो ये सारी बातें जो हैं इसको ध्यान में रखा जाता है कि कौन सी कास्ट का प्रभुत्व ज्यादा है, कौन सी कास्ट को ज्यादा जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि 7 ऐसे नाम हैं जो पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें रिपीट किया जा रहा है। तो एक एक करके इन नामों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम जो हमारे दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है ऋषिकेश पटेल का। विसनगर से विधायक हैं, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, पाटीदार समाज से आते हैं। तो वो जो आप कास्ट का फैक्टर समझा रहे थे, वो इनके फेवर में कितना काम किया है निर्णय, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऋषिकेश पटेल की जहाँ तक आप बात करें, मैं आपको बता दूं कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था पिछली सरकार में, और एक तरह से अगर देखा जाए तो उनका काम काफ़ी अच्छा रहा है। जिस प्रकार की परिस्थितियां थी जब कोरोना के समय में उनको बनाया गया था, और मैं आपको बता दूं रूपाणी सरकार को हटाने का भी एक सबसे बड़ा कारण था कोरोना में जो परसेप्शन बना था सरकार के खिलाफ। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। उसकी वजह से जिस प्रकार से कई महीनों तक विवाद चलते रहे, उसके बाद रूपाणी सरकार को हटाया गया। हालांकि और भी बहुत सारे डायनेमिक्स थे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ऋषिकेश पटेल को जिम्मेदारी दी गई स्वास्थ्य मंत्रालय की, उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया। एक तो कोरोना से मिटिगेशन के लिए जो लड़ाई थी उसमें तो काफ़ी उनका योगदान रहा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसी समय पे करीब करीब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसको बहुत इफेक्टिवली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा कई और ऐसे बेनिफिशियरी प्रोग्राम थे जिनको उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। जैसे गुजरात में जो डायलिसिस का एक पेरिफेरल डायलिसिस का प्रोग्राम चल रहा है, उसको वन गुजरात वन डायलिसिस प्रोग्राम के तहत उन्होंने राज्य में करीब 280 सेंटर्स पे इस सुविधा को पहुंचाने की कोशिश की, जहां लोगों को फ्री डायलिसिस दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं थी जिनको उन्होंने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया, और परफॉर्मेंस लेवल पे अगर देखा जाए तो उनके नंबर काफी आगे तक जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।